केसर से बना हुआ ये लेप अगर आपने लगाना शुरू कर दिया, तो अगर आपके फेस के ऊपर ब्राउन स्पॉट या फिर डार्क स्पॉट है, जिसको हम बोलते हैं पिगमेंटेशन या फिर झाइया, उसको खत्म करने का काम करेगा। इसके अलावा फेस के ऊपर है पिंपल्स के मार्क, चिकन पॉक्स के मार्क, डार्क सर्कल, उम्र से पहले स्किन का लटक जाना, मिस रिंकल्स आना, इस सभी प्रॉब्लम्स के अंदर ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। कुमकुमादी ऑयल, जिसके बारे में हर कोई जानता ही होगा, लेकिन ऐसे लोग जिनको ऑयल अपने फेस के ऊपर यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी उनको कुमकुमादी ऑयल जैसी रिजल्ट चाहिए, उनको कुमकुमादी ऑयल जैसी कोई इफेक्टिव चीज चाहिए, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुमकुमादी लेप की रेसिपी। हूबहू आपको वही सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जो कुमकुमादी ऑयल लगाने से आपको मिलते हैं, जिसको बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले 30 तरह की औषधियों का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारी औषधियों को घर पे अक्खा लेके आ जाओ, उसको इमाम दस्ते के अंदर डाल के उसको पीस ले। अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो उसको मिक्सी के अंदर डाल के पीस ले, क्योंकि आप मार्केट के अंदर से अगर पाउडर लेके आते हो तो आपको नहीं पता कि पाउडर कितना पुराना है। उस पाउडर को बनाते टाइम उसके अंदर कौन सी चीजें डली थी, अगर उसके अंदर मिट्टी रहेगी, कीड़ा रहेगा, औषधि सड़ी हुई पिसी हुई थी, तो आपका जो लेप था वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं बनेगा। तो थोड़ी सी मेहनत करके सारी औषधियों को घर पे पीस के इसको तैयार करें। इसके अंदर हम यूज करने वाले कमल केसर, नाग केसर, कश्मीरी केसर, दशमूल, हरीवा, मुर्दा सिंगी, लाल चंदन, लोद्र, मंजिष्ठा, मुलेठी, कमल, भीमसेनी कपूर, नीलकमल, हल्दी, किंशु के फूल। मैंने ऑलरेडी सारी औषधि को पाउडर बना के तैयार रखा था। यहाँ पे कमल केसर, केसर, भीमसेनी कपूर, नीलकमल, किंशु के फूल, इसको मैंने पाउडर तैयार नहीं किया था। बारिश होने की वजह से सारे पाउडर बहुत ही जल्दी खराब हो जाते, तो जो भी चीजें अक्खे हम उसको डालेंगे इमाम दस्ते के अंदर, उसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये सारे औषधियां फ्लावर है तो उसको कूटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये आसानी से नहीं पीसेगी। तो जो भी फ्लावर्स है एंड जो भी सेफ्रॉन है, इसको अच्छी तरह से पीसने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको पीसने में दिक्कत ना हो, तो एटलीस्ट उसको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखें। अगर आपके यहाँ पे बारिश आ रही, धूप नहीं है, तो पॉसिबल हो तो उसको गैस के ऊपर हल्का सा गर्म कर ले, सेक ले, जिसकी वजह से आपको इसको पीसने में आसानी होगी। तो एटलीस्ट 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से कूटने के बाद हमारे पास इसका दरदरा पाउडर तैयार हो गया। तो इस पाउडर को हम छान लेंगे और एक फाइन पाउडर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो भी बाकी की औषधियां थी हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो केसर का पाउडर हमने तैयार किया था उसको। सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। भीमसेनी कपूर होने की वजह से इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। इस फेस पैक को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसके अंदर यूज करेंगे कुमकुमादी ऑयल का। ये जो कुमकुमादी ऑयल मैं यूज करूँ, इसको मैंने घर पे ही तैयार किया है। कुमकुमादी ऑयल घर पे कैसे बनता है उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। कुमकुमादी ऑयल को आपको एक साथ इस पाउडर के अंदर ऐड नहीं करना है। अगर आप पाउडर के अंदर एक साथ में कुमकुमादी ऑयल को ऐड करोगे, तो कुमकुमादी ऑयल सारी औषधियों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो हम एक चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा ऑयल को ऐड करेंगे और बाद में सारे पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे कुमकुमादी ऑयल को ऐड करते जाएंगे और जो हमारा पैक है उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर आप इतनी सारी मेहनत करके कुमकुमादी लेप घर पे तैयार करना नहीं चाहते, आपको रेडीमेड कुमकुमादी लेप हमारे यहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुमकुमादी लेप को घर पे तैयार करें, कि जो भी चीज बनाते हो तो उसके अंदर आपकी एनर्जी लगती है, और बनाने के बाद जब भी आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो उसके जो फायदे हैं वो कहीं गुना बढ़ जाते हैं। आप इस लेप को घर पे तैयार करें और आप यूज करें। अगर आप ऑथेंटिक वे से बना हुआ कुमकुमादी ऑयल भी लेना चाहते हो, तो वो भी आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से हम सारा कुमकुमादी ऑयल इस पैक के अंदर ऐड कर देंगे। अगर हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फाइनली हमारा कुमकुमादी लेप तैयार हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। कुमकुमादी ऑयल डालने की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी गांठें बनी होगी,
तो हम इस स्लिप को छोड़ देंगे एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए। 24 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो कुमकुमादी लेप पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो हम इस लेप को भर लेंगे एयरटाइट कंटेनर के अंदर। एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी यहाँ पे जार का यूज करें वो या तो ग्लास को या फिर अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का हो। और सेकेंड चीज कि जो भी आप जार का यूज करें वो एयरटाइट होना चाहिए, बस इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, तभी आपका जो कुमकुमादी लेप है वो लंबे टाइम तक स्टोर कर पाओगे। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो जिस तरह से नॉर्मल फेस पैक को यूज करते हो उसी तरह से आपको कुमकुमादी लेप को यूज करना है। एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा डाले कुमकुमादी लेप, उसके अंदर आपको डालना है रोज वाटर। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है या फिर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो आपको रोज वाटर की जगह पे मिल्क मींस दूध का यूज करना है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले, उसका पतला सा पेस्ट तैयार करें। इस पैक को तैयार करने के बाद एटलीस्ट आधे घंटे के लिए छोड़ दें और आधे घंटे के बाद पूरे फेस के ऊपर उसको अप्लाई करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फेस के साथ साथ इसको नेक के ऊपर भी अप्लाई करें। कुमकुमादी लेपम लगाने के बाद आपको हल्की सी बर्निंग होगी, लेकिन इन केस अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर कोई और रीजन की वजह से कुमकुमादी लेपम लगाने के बाद आपको ज्यादा बर्निंग हो रही है, तब कुमकुमादी लेपम के अंदर बेसन भी मिला सकते हो। अगर आप 1 स्पून कुमकुमादी लेपम लोगे तो उसको डाइल्यूट करने के लिए आप आधा चम्मच बेसन का यूज करें। अप्लाई करने के बाद जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो अगेन फेस को गीला करें और गीला करने के बाद हल्के हाथों से फेस के ऊपर इस पैक को रब करें। रब करने की वजह से आपके स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स की लेयर होगी, व्हाइट हेड होगी, ब्लैक हेड होगी, उसको निकाल देगा। रब करने की वजह से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। जो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो भी आपके फेस के ऊपर दाग धब्ब है, उसको निकालने का एक काम करेगा। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आप नॉर्मल पल्स को वॉश कर दें और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस लिप को वीक में 1 से 2 बार अप्लाई करें। रेगुलर इस लिप को यूज करने से आपके फेस के ऊपर रही पिगमेंटेशन धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगी। आप नोटिस करोगे ओनली 1 से 2 मंथ के अंदर ही आपकी पिगमेंटेशन काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स के मार्क है, पिंपल्स की वजह से आपके फेस के ऊपर गड्ढे हो चुके हैं, तब चाहते हो कि पिंपल्स के मार्क निकल जाए, पिंपल्स की वजह से जो गड्ढे थे वो भर जाए, आपकी स्किन स्मूथ हो जाए, तो उसके लिए भी आप इस लेप का यूज कर सकते हो। अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, आपकी अनइवन स्किन टोन है, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल हो गई है, तो इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से ये जो मेलानिन का प्रोडक्शन होगा उसको कम करने का काम करेगा एंड इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली ग्लो बढ़ाने का काम करेगा, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करेगा और आपकी स्किन टोन को इवन बनाने का काम करेगा। साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड फर्म बनाएगा। कुमकुमादी लेप सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पिंपल्स है तो एक बात का ध्यान रखें, इसको अप्लाई करने के बाद आप जब भी इसको वॉश करोगे तो आपको इसको रब नहीं करना है। मींस इसको वॉश करते टाइम आपको अपने फेस के ऊपर मसाज नहीं करना है, आप डायरेक्टली इस पैक को वॉश कर सकते हो। इसकी जो बेसिक रेसिपी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और जो मैंने वीडियो में आपके साथ फॉर्मुलेशन शेयर किया वो एडवांस लेवल का फॉर्मुलेशन है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश, स्टे हेल्थी।